हेलो स्टूडेंट्स, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ओम पुष्प क्लासेस अ कंपटीशन वेंचर ऑफ साइंस कॉमर्स अकेडमी धर्मशाला में। बच्चों, आप सभी को पता है हमने जो आजकल सीरीज चलाई हुई है नोबेल प्राइज़ की, और आज इसका थर्ड लेक्चर है जो कि हम देख पा रहे होंगे केमिस्ट्री पे ऊपर रहेगा। इससे पहले एक लेक्चर फिजियोलॉजी में बना था, एक फिजिक्स में बना था और आज तीसरा लेक्चर केमिस्ट्री में है। इसके बाद एक लिटरेचर पे बनेगा, एक पीस पे बनेगा और एक लास्ट में इकोनॉमिक्स का बनेगा। तो 6 लेक्चर ये, फिर एक आपको बताया कि जिसमें हम ट्रिक के आधार पर बातें करेंगे वो करेंगे एक लेक्चर, और एक लास्ट आपका एमसीक्यू सेशन हम सॉल्व करेंगे। तो आज की चर्चा रहेगी कि इस बार जो नोबेल प्राइज मिला है केमिस्ट्री के क्षेत्र में वो क्यों मिला है, क्या ऐसी उन्होंने खोज की है। प्रोटीन डिजाइन एंड स्ट्रक्चर एक नई टर्म आपके लिए रहेगी, वो क्या होती है उस पर भी बात करेंगे। तो शुरू करते हैं आज के लेक्चर को बिना वक्त बर्बाद करते हुए। सबसे पहले आपको मैंने हिदायत दी हुई है कि जब मैं पढ़ा रहा हूँ, जब आप वीडियो को देख रहे हो, आपने लिखना नहीं है, आपने सिर्फ सुनना है, चीज़ों को समझना है। और जब एक बार पढ़ा दो साथ साथ में स्क्रीनशॉट ले लो और फिर बाद में नोट्स बनाओ बैठ करके, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज्ञान पहुंच सके। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। देखिए, आप सभी को पता है नोबेल प्राइज़ जो है उसका एक कैलेंडर होता है, कब कब वो अनाउंस होती है। जैसे फिजियोलॉजी और मेडिसिन का जो अनाउंसमेंट होती है वो आपकी 7 अक्टूबर को होती है। 7 अक्टूबर को ये अनाउंस कर दिया जाता है कि इस बार फिजिक्स के क्षेत्र मेडिसिन के क्षेत्र में किन लोगों को ये पुरस्कार मिलने वाला है। और कौन अनाउंस करता है? द नोबेल असेंबली एट कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट। इसके बाद फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स का जो है वो 8 अक्टूबर को अनाउंस किया जाता है द रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज के द्वारा। केमिस्ट्री का किया गया था बच्चों 9 अक्टूबर वेंसडे को, जो कि द रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज के द्वारा ही अनाउंस हुआ है। इसके लिटरेचर की बात करें तो थर्सडे को 10 अक्टूबर द स्वीडिश अकेडमी या स्वेंशिका अकेडमियन, ये एक ग्रीक वर्ड है, इसके द्वारा ये अनाउंस होता है। फिर आया पीस में, पीस 11 अक्टूबर को शुक्रवार का दिन द नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी या उसके इंस्टीट्यूट के द्वारा ये अनाउंस होता है। फिर पीस की बात करें तो 14 अक्टूबर को द रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज के द्वारा। तो इस पे वीडियो हमने बना ली, इस पे बना लिया, आज इसका बारी चली हुई है। तो देखते हैं कि केमिस्ट्री के क्षेत्र में ऐसा क्या हुआ जिस वजह से नोबेल प्राइज दिया जा रहा है इन व्यक्तियों को। तो देखो, केमिस्ट्री नोबेल प्राइज 2024 की अगर बात की जाए तो इस बार जो मिलने वाला है वो 3 व्यक्तियों को मिल रहा है। अब ध्यान से आपने ये समझना, जिनमें से पहले व्यक्ति हैं डेविड बेकर, जो कि यूएसए से हैं, डेविड बेकर। दूसरे व्यक्ति हैं बच्चों आपके बीच जॉन एम जम्पर। कौन? जॉन एम जम्पर। तीसरे पर व्यक्ति आते हैं बच्चों आपके बीच में डेमिस हेस्बेसिस, जो कि यूके से, दोनों यूके से। आप देखो समझना, जैसे इस बार केमिस्ट्री का जो नोबेल प्राइज है वो 2 ग्रुप को मिल रहा है। पहला ग्रुप है बच्चों ये वाला और दूसरा ग्रुप है ये वाला। पहले ग्रुप में वो अकेले व्यक्ति, दूसरे ग्रुप में 2 व्यक्ति। तो पहले इस प्राइज के 2 हिस्से होंगे, जो कि एक मिलेगा डेविड साहब को और एक मिलेगा इस ग्रुप को। उसके जो दूसरा हिस्सा होगा वो भी आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, एक मिलेगा जॉन साहब को, एक मिलेगा डेविड साहब को। तो इस तरीके से प्राइज टूटा है इस बार। अब इन्होंने क्या किया है, देखो डेविड साहब ने क्या किया है। डेविड साहब ने एक बहुत बड़ी बात करके दिखाई है, जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन। एक नए टाइप का, न्यू टाइप का प्रोटीन डिजाइन करके दिया है इन्होंने। ठीक है जी, डेविड साहब ने, इस वजह से इनको यूएसए के ये व्यक्ति जिनको नोबेल प्राइज दिया गया। अब दूसरे ग्रुप ने ऐसा क्या किया, तो इन्होंने बच्चों क्या किया है, इन्होंने प्रोटीन स्ट्रक्चर को प्रेडिक्शन दी है। एक ऐसा एआई का टूल बना दिया है, इस एआई टूल से इन्होंने प्रोटीन के नए नए स्ट्रक्चर को प्रेडिक्ट कर दिया है। मतलब नए नए स्ट्रक्चर बना के दिखा दिया कि ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर भी हो सकते हैं, जैसे प्रेडिक्शन कर दी गई है प्रोटीन स्ट्रक्चर की। क्योंकि आगे आपको पता चलेगा, पहले तो अभी क्यों बताना, आगे पता चल ही जाएगा कि प्रोटीन होता है। उससे पहले ये समझते कि प्रोटीन है क्या। तो प्रोटीन को बच्चों लाइफ का बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है। दूसरी बात, प्रोटीन बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस को कंट्रोल करता है। आप दोनों के बीच का फर्क समझना कि बात क्या है। बिल्डिंग ब्लॉक क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी के भिन्न भिन्न प्रकार की जो एक्टिविटीज है वो प्रोटीन के द्वारा कंट्रोल की जाती है। और जितने भी प्रकार की केमिकल्स रिएक्शन हमारी बॉडी के अंदर होती है, ह्यूमन बॉडी या किसी भी बॉडी के अंदर जो लिविंग है, तो उसमें प्रोटीन ही एक ऐसा फैक्टर जो उन चीजों, उन केमिकल रिएक्शन को कंट्रोल करता है। तो ये समझते हैं कि प्रोटीन बच्चों क्या क्या कर सकता है। ये बच्चों हार्मोन को कंट्रोल कर सकता है, ये सिंगल सिस्टम चला सकता है, ये एंटीबॉडी जनरेट कर सकता है, ये टिश्यू, पता ही आपको, प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। ऑर्गन जो है वो टिश्यू से मिलकर बनेंगे, टिश्यू सेल से, और सेल जो है वो प्रोटीन से मिलकर बने होंगे। अगर आगे बात की जाए तो देखो, अब बात ये करते हैं कि ये प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है। तो प्रोटीन बनता है बच्चों अमीनो एसिड से मिलकर। जब बड़े सारे अमीनो एसिड मिलते हैं, जैसे अमीनो एसिड मिला, ये मिला, ये मिला, इन्होंने मिलकर के अमीनो एसिड जब मिल जाती है, एक बड़ी चेन बनाते हैं, लॉन्ग चेन, तो वो निर्माण करते हैं बच्चों किसका? प्रोटीन का। किसका निर्माण करते हैं? प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो आप इतनी बात समझ पाए हो। लाइफ का बिल्डिंग ब्लॉक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इतनी सारी एक्टिविटीज ये करके देगा, इसलिए लाइफ का बिल्डिंग ब्लॉक इसको कहा गया है। बड़ी सारी केमिकल रिएक्शन जो बॉडी के अंदर जो उनको कंट्रोल करता है,
प्रोटीन बनता कैसे, अमीनो एसिड जब मिलते हैं चेन में, लॉन्ग चेन बनती है, तब हमारे पास प्रोटीन मिलकर के बनता है। अब हम ये देखते हैं कि इन लोगों ने ऐसा किया क्या है जिस वजह से नोबेल प्राइज मिला। अब मैंने इनको तो आपको बताया कि इन्होंने नए न्यू टाइप के जो हैं प्रोटीन को डिजाइन किया है, लेकिन इन्होंने क्या किया है, ये बच्चों ये भी कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है ये वाली डेविड साहब ने जो करके दिखाई है। लेकिन ये जो आपके दो व्यक्ति हैं, इन्होंने तो एक नेक्स्ट लेवल थिंक कर दी, मतलब इनसे भी एक स्टेप ऊपर का काम किया। क्या, एक ऐसा एआई टूल बना दिया जिस टूल की वजह से बड़े सारे हम स्ट्रक्चर्स को प्रेडिक्शन कर पाएंगे। अब ये थोड़ा सा नाम गलत है यहाँ पे, अल्फा फोल्ड 2 है, ये नहीं है बच्चों। अल्फा फोल्ड 2 एक एआई का टूल है जिस टूल की वजह से हम बड़े सारे प्रोटीन के स्ट्रक्चर को पहले प्रेडिक्ट कर देंगे, और ऐसा करके भी दिखाया उन्होंने। एक तो चीजें होती है बच्चों, किसी भी चीज को आप थ्योरी में बता दो, लेकिन इन्होंने थ्योरी नहीं दी, उस चीज का प्रैक्टिकल प्रूफ दिया। इन्होंने जब इस एआई टूल को जनरेट किया जिसका नाम है अल्फा फोल्ड 2, इसकी मदद से बच्चों इन्होंने लगभग 3 मिलियन प्रोटीन स्ट्रक्चर, उन प्रोटीन स्ट्रक्चर को डिफाइन किया, और जब बाद में देखा तो ऐसा पाया गया कि वो स्ट्रक्चर बिल्कुल के बिल्कुल सही बने हैं इस एआई टूल की वजह से। तो मतलब कहने का ये है, जो बच्चे प्रोटीन होता है, अब मैं आपको एक बताता हूं बात, जो प्रोटीन एक चीज है, इस प्रोटीन बना होता है अमीनो एसिड से। अब अमीनो एसिड का फंक्शन भी बना लोगे, आप स्ट्रक्चर बना लोगे, लेकिन प्रोटीन जो है वो अलग अलग टाइप का होता है जिसका स्ट्रक्चर बना पाना बड़ा मुश्किल होता है, बहुत बड़ी बात है। और पिछले 50 वर्षों से ये बहुत बड़ी डिबेट साइंस के क्षेत्र में बन के आई हुई थी, और इस डिबेट को, इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है इन दो महारथियों ने, और जिस वजह से इनको नोबेल प्राइज दिया जा रहा है। अब समाज में कुछ ऐसा कर दो जिस वजह से नोबेल प्राइज मिलेगा, सिंपल सी बात है। तो इन व्यक्तियों ने वो करके दिखाया, एक ऐसा एआई टूल बनाया जिसका नाम है अल्फा फोल्ड 2, जिसकी वजह से इन्होंने 3 मिलियन प्रोटीन स्ट्रक्चर को देखा, और बाद में ये पाया गया कि वो स्ट्रक्चर बिल्कुल के बिल्कुल सही बन रहे इस एआई टूल की मदद से। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो इस बार का नोबेल प्राइज बच्चों 3 व्यक्तियों को मिल रहा है। पहले हैं डेविड बेकर जो कि यूएसए से हैं, दूसरे व्यक्ति है जॉन एम जंपर जो कि यूके से हैं, और तीसरे हैं डेमिस हैस्बिस जो कि यूके से हैं। आई होप आपको ये बात क्लियर हुई होगी। अब ये समझते हैं कि इन फ्यूचर जो भविष्य में हमें इससे क्या मदद मिलेगी। हम कई प्रकार के बच्चों एंटीबॉडीज बना पाएंगे। आपको पता होता है कि हमारी बॉडी में भिन्न प्रकार के वायरस बैक्टीरियाज आ जाते हैं, उन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिनको हम अनवांटेड, जो हम नहीं चाहते, उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लड़ने की क्षमता होती है एंटीबॉडीज के पास, और ये एंटीबॉडीज बनाता कौन, अभी तो बताया प्रोटीन। तो हम पहले ही इन चीजों को जनरेट कर सकते हैं, एंजाइम्स को समझ सकते हैं, उनके वर्क को समझ सकते हैं, उनके फंक्शन को समझ सकते हैं, हम नए प्रकार के प्रोटीन बना सकते हैं, हम हार्मोन को समझ सकते हैं। तो इतनी सारी जब चीजें कर पाएंगे तो हमारे मेडिकल के क्षेत्र में कितनी बड़ी सफलता है बच्चों, ये केमिस्ट्री के क्षेत्र में कितनी बड़ी सफलता है। तो इन फ्यूचर ये लाभ, जो प्रॉफिट है, ये हमें इस क्षेत्र की इस मदद से मिलने वाले हैं। अब आगे बात करें तो बच्चों पिछले वर्ष देख लेते हैं। पहले पिछले वर्ष की जगह मैं एक बार डिवाइड मतलब बता देता हूँ आपको। तो 2024 में केमिस्ट्री के क्षेत्र में 3 व्यक्तियों को प्राइज मिल रहा है, जो कि डिवाइड होगा। पहले व्यक्ति ये हैं, दूसरे ये हैं, दूसरा ग्रुप, उनके भी 2 व्यक्ति आगे हिस्सों में टूटेगा। पहले ग्रुप है डेविड बेकर का जो कि अकेले हैं यूएसए से, दूसरा ग्रुप है जॉन एम जंपर और डेमिस हैस्बिस का जो कि दोनों यूके से हैं, और दोनों के इन्होंने कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन किया है, नए प्रकार की प्रोटीन को डिजाइन किया, और इन्होंने एक अल्फा फोल्ड 2 बनाया है, एक एआई टूल है जिसकी मदद से हम प्रोटीन के स्ट्रक्चर को पहले ही डिफाइन, उनकी प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो इस वजह से नोबेल प्राइज मिल गया। अब बात करते हैं कि पिछले वर्ष 2023 में नोबेल प्राइज केमिस्ट्री के क्षेत्र में किन व्यक्तियों को मिला था। 3 व्यक्तियों को मिला था। उन तीनों के नाम बच्चों सबसे पहले आपके बीच मुंजी जी बावेंडी, दूसरे थे लुइस ई ब्रूस, और तीसरे थे एलेक्सी आई एकीमोव। तो ये 3 व्यक्ति जिनको फिजिक्स के केमिस्ट्री के क्षेत्र में पिछले वर्ष नोबेल प्राइज दिया गया। इन्होंने क्या किया था बच्चों, इन्होंने फॉर द डिस्कवरी एंड सिंथेसिस ऑफ क्वांटम डॉट, जो क्वांटम डॉट होते हैं उनकी डिस्कवरी और उनको सिंथेसाइज किया इन 3 व्यक्तियों ने, जिस वजह से पिछले वर्ष 2023 में इनको नोबेल प्राइज दिया गया। इस बार भी 3 व्यक्ति हैं लेकिन 2 ग्रुप हैं, पिछली बार एक ही ग्रुप था, 3 व्यक्ति उसके अंदर थे। आगे बात करें तो आगे बात की जाए तो रसायन में नोबेल पुरस्कार 197 विजेताओं को दिया गया। आज तक 197 लॉरेट्स ऐसे हैं जिनको केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिल चुका है। अगली बात नोट करने लायक ये है कि 2 व्यक्ति ऐसे भी है, एक फ्रेडरिक सेंगर और दूसरे हैं बैरी शार्पलेस। ये 2 वो व्यक्ति हैं जिनको केमिस्ट्री के क्षेत्र में 2 बार नोबेल प्राइज मिला। इनको भी 2 बार नोबेल प्राइज मिला, इनको भी 2 बार नोबेल प्राइज मिला, और इन वन क्षेत्र एक ही फील्ड के अंदर 2 बार नोबेल प्राइज मिल चुका है। 2 व्यक्ति, एक फ्रेडरिक सेंगर और दूसरे बैरी साहब, इन दोनों को केमिस्ट्री के क्षेत्र में 2 बार नोबेल प्राइज मिल गया है। ठीक है, अब आगे बात करें तो सबसे कम उम्र के पुरस्कार विजेता फ्रेडरिक जूलियट,
ये फ्रेडरिक जूलियट जो है ये 35 वर्ष की आयु में, जब 1935 की बात थी, तो इन्होंने अपनी पत्नी आयरिन जूलियट के साथ इस प्राइज को शेयर किया था, और सबसे कम उम्र में बच्चों, ठीक है, याद रखना, रसायन केमिस्ट्री के क्षेत्र में सबसे कम उम्र में नोबेल प्राइज गेन करने वाले व्यक्ति कौन थे? फ्रेडरिक जूलियट, जिनकी एज थी 35 वर्ष। 1935 में इनको यह अवार्ड मिला था, और ये अवार्ड इनको इनकी वाइफ के साथ, इनकी वाइफ भी एक बहुत बड़ी केमिस्ट है जिनको नोबेल प्राइज मिल चुका है ना, तो ये भी आपको आगे पता चलेगा कि आज तक रसायन के केमिस्ट्री के क्षेत्र में 8 महिलाओं को अवार्ड मिला है, उन 8 में से एक महिला इनकी पत्नी थी। ठीक है बच्चों, आई होप ये भी क्लियर हुआ होगा आपको। अब आगे बात करें तो सबसे उम्र दराज रसायन पुरस्कार विजेता कौन है? तो वो थे जॉन बी गुड इनफ, और 97 की एज में 2019 के अंदर इनको नोबेल प्राइज मिला है। ये वो व्यक्ति हैं बच्चों जिनको केमिस्ट्री के क्षेत्र में सबसे बड़ी उम्र में उम्र दराज होकर के नोबेल प्राइज मिला। तो यहाँ पे फिर से एक बात आती है कि एज इज नॉट अ फैक्टर, एज कभी आपके हौसलों को कम नहीं कर सकती। 97 की एज में भी लोगों ने नोबेल प्राइज जीता है, ठीक है, तो ये बात भी आपको हो गई क्लियर। अब आगे चलते हैं कि देयर आर ओनली 8 वुमेन विनर्स हु हैव रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के क्षेत्र में ओनली 8 महिलाएं, 197 बंदे हैं, और उनमें से 8 महिलाएं, मतलब 191 पुरुष हैं, लड़कों की संख्या ज्यादा, लेकिन 8 लड़कियां जिनको नोबेल प्राइज मिला है केमिस्ट्री के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, उनके नाम 8 आपने कर लेने। मैडम क्यूरी आपको पता ही है, ये वो लेडी है जिसको 2 नोबेल प्राइज मिले, लेकिन अलग अलग फील्ड में, एक फिजिक्स में, एक केमिस्ट्री में। ठीक है जी, 2 एलिमेंट्स खोजे थे इन्होंने, बताया था मैंने कल आपको, रेडियम एंड पोलोनियम, जिस वजह से केमिस्ट्री में मिला था, और क्यूरी इफेक्ट दिया था इन्होंने फिजिक्स के क्षेत्र में, जिस वजह से इनको फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला था। बाकी ये दूसरी लेडी बच्चों, दूसरी लेडी का नाम है आयरिन जूलियट क्यूरी। ये वो है जिसकी अभी मैंने आपको बताया 35 की एज में जो सबसे छोटे व्यक्ति थे फ्रेडरिक साहब, उनकी वाइफ है, और इन्होंने अपने पति के साथ जो था वो नोबेल प्राइज शेयर किया था। इसके 1964 में इनको मिला। 4th वन आपकी एडा योनाथ, 5वें पर आपकी फ्रांसिस थी जो कि 2018 में नोबेल प्राइज मिलता है इनको। इसके बाद आपकी चैल प्रिंटर जो कि 2020 में इनको नोबेल प्राइज मिला था केमिस्ट्री के क्षेत्र में, और इसके बाद आपके 7वीं जो है वो जेनिफर थी, 2020 में इनको मिला। ये दोनों शेयर किया था नोबेल प्राइज। और इसके बाद आपकी जो लास्ट है जिनका नाम है कैरोलिन बेर्टोजी, जो कि 2020 में जिनको नोबेल प्राइज मिला था। किसके लिए? कमेंट बॉक्स में बताइए, मैंने कल बताया था आपको किसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था। इसके बाद अगर आगे चलें तो आप कुछ एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। तो एमसीक्यू सेशन आपके बीच पहला प्रश्न है, प्रोटीन आर नोन एज, प्रोटीन को किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए एनर्जी सोर्सेज ऑफ द बॉडी, नहीं। बिल्डिंग ब्लॉक, अभी हमने पढ़ा कि ये लाइफ को चलाते हैं क्योंकि भिन्न भिन्न प्रकार की एंटीबॉडीज बनाएंगे, आपको एंजाइम को रेगुलेट करेंगे, आपके हार्मोन्स को रेगुलेट करेंगे। तो बॉडी के जब इतने सारे फंक्शन और तो और केमिकल रिएक्शन जो बॉडी के अंदर होती है, उन केमिकल रिएक्शंस को भी ये क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो आफ्टर ऑल आप बोलोगे कि जीवन चलने की जो कला है वो यही प्रदान करते हैं। तो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द लाइफ प्रोटीन, ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही रहेगा। दूसरा प्रश्न देखिए, प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ, प्रोटीन किससे मिलकर बने होते हैं? तो अमीनो एसिड से, अभी बताया मैंने अमीनो एसिड, ऑप्शन ए बिल्कुल सही रहेगा। विच एआई कैन जनरेट द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, कौन सी एआई प्रोटीन की संरचना बना सकती है? अभी हमने पढ़ा कि 2024 में जो नोबेल प्राइज मिला है केमिस्ट्री के क्षेत्र में, वो क्यों मिला है? एक एआई टूल बनाया गया है जिसका नाम है बच्चों अल्फा फोल्ड 2। ये अल्फा फोल्ड 2 एक ऐसा एआई टूल है जिसकी मदद से 3 मिलियन प्रोटीन स्ट्रक्चर को हमने क्या किया बच्चों, डिफाइन किया। एक नए नए प्रोटीन स्ट्रक्चर जो आज तक मिले ही नहीं थे, उन स्ट्रक्चर को हमने डिफाइन करके दिखाया विद द हेल्प ऑफ दिस एआई टूल। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही रहेगा। आगे चलिए 4th क्वेश्चन पे, 2024 में केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? दिया गया था नहीं, इस बार दिया जा रहा है। कितने व्यक्ति हैं? 3 व्यक्ति हैं, एक वेकर साहब, एक जंपर साहब और एक हेस्पिच साहब। 2 व्यक्ति डेविड जो आपके यूएसए से हैं, और ये 2 व्यक्ति आपके यूके से हैं। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही रहेगा। अगले प्रश्न पे चले, निम्नलिखित में से किसे केमिस्ट्री में 2 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है? हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री ट्वाइस? तो एक फ्रेडरिक सेंगर हो गए और एक बैरी शार्पलेस हो गए, ये वो व्यक्ति है जिनको 2 बार नोबेल प्राइज मिल चुका है केमिस्ट्री के क्षेत्र में। आगे चलें, अभी तक कितनी महिलाओं को रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिल चुका है? तो बच्चों अगर केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में 8 महिलाएं हैं जिनको नोबेल प्राइज मिला है, और आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि फिजिक्स के क्षेत्र में, हमने कल पढ़ा था कि फिजिक्स के क्षेत्र में कितनी वुमन है जिनको नोबेल प्राइज मिल चुका है, ठीक है। तो चलते हैं आगे, रसायन का पहला नोबेल प्राइज किसे दिया गया था? तो पहला दिया गया था एच वॉन्ट हॉफ को। आपने पढ़ा होगा +1 में, जो +1 के विद्यार्थी हैं वो देखते होंगे कि वांट हॉफ फैक्टर पढ़ते हैं हम, ये फैक्टर इनके द्वारा ही दिया गया था, और इस फैक्टर को मद्देनजर रखते हुए इनको केमिस्ट्री के क्षेत्र में
सर्वप्रथम जो है नोबेल प्राइज दिया गया 1901 में। ठीक है बच्चों, चलते हैं आगे। निम्न से किस भारतीय को रसायन के लिए नोबेल प्राइज मिला है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन हैज रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर केमिस्ट्री? तो इसका आंसर रहेगा बच्चों वेंकटरमन रामकृष्णन। देखो इनको केमिस्ट्री में मिला है, कल मैंने इनको बताया ये वो व्यक्ति है श्री चंद्रशेखर वेंकटरमन जिनको फिजिक्स के क्षेत्र में मिला था रमन इफेक्ट के लिए। हरगोविंद खुराना वो व्यक्ति जिनको मेडिसिन के क्षेत्र में मिला है, और कैलाश सत्यार्थी वो व्यक्ति हैं जिनको पीस के क्षेत्र में मिला है। ये चारों के चारों भारतीय हैं और चारों को भिन्न भिन्न प्रकार के क्षेत्रों में नोबेल प्राइज मिल चुका है। चलते हैं आगे। रसायन का नोबेल प्राइज किस संस्था के द्वारा दिया जाता है? तो अगर रसायन की बात की जाए तो द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज जो है इस अवार्ड को जो है वो अनाउंस करती है। चाहे फिजिक्स की बात की जाए, चाहे केमिस्ट्री की बात की जाए, चाहे इकोनॉमिक्स की बात की जाए, तो ये तीनों अवार्ड जो अनाउंस किए जाते हैं वो किए जाते हैं द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के द्वारा। तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही रहेगा। 10वां प्रश्न आज का, साल 2023 में रसायन का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? हु वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर केमिस्ट्री इन द ईयर ऑफ 2023? तो इसका आंसर क्या रहेगा बच्चों? ए बिल्कुल गलत है, बी मुंजी जी बावंडी, लुइस ई ब्रूस, एलेक्सी आई एकिमोव। ये तीन व्यक्ति थे जिनको पिछले वर्ष नोबेल प्राइज दिया गया था। ठीक है बच्चों, लास्ट क्वेश्चन आज का, रसायन में नोबेल पुरस्कार पाने वाले सबसे युवा विजेता कौन है? यंगेस्ट व्यक्ति बताने आपने। तो फ्रेडरिक जूलियट जो हैं 35 की एज में 1935 के अंदर इनको नोबेल प्राइज मिला था। और आपको अभी बताया इनकी वाइफ भी इनके साथ थी उस समय। ठीक है जी, वाइफ को भी मिला साथ में साथ नोबेल प्राइज केमिस्ट्री के अंदर। तो ये थे बच्चों आज के 11 क्वेश्चन। साथ ही साथ हमने ये देखा कि 2024 में 2023 में फिजिक्स के क्षेत्र में किन किन व्यक्तियों को नोबेल प्राइज मिल चुका है। अब नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा बच्चे वो आएगा आपका लिटरेचर के ऊपर। लिटरेचर के बाद हम बात करेंगे पीस की और फिर लास्ट बात करेंगे इकोनॉमिक्स की। तो तब तक के लिए धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।